नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है ना, ये करवा चौथ के 1 दिन पहले का है। तो जो है ना, एक्चुअली दोपहर में क्या हुआ, आज सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि जो है ना, सुबह से बहुत सारे काम हो रहे थे। फिर दोपहर में जो है ना, मतलब मेरे देरानी यहाँ पे आ गए थे, उनको मेहंदी वगैरह बनानी थी। तो वो करते रहे, फिर उनका बेटू था तो हम सब लोग ना साथ में, मतलब पूरा टाइम हमारा उसी में निकल गया। बैठे, बातें करें, मेहंदी वगैरह लगाई। तो जो है ना, फिर हॉल बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो वो जा चुके थे, तो मैंने वहाँ से सारी सफाई करी है। इसके बाद जो है ना, मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो वो 3 साढ़े 3 बजे ऐसे चले गए थे, फिर कुछ देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है ना, डबल से चाय पीने की इच्छा हो रही थी, उनके साथ भी चाय बनी थी, लेकिन फिर कभी-कभी होता है ना कि एक बार और चाय मिल जाए, और अभी सर्दी पड़ने लगी है ना, तो उस वजह से जो है ना, चाय चाहती है। तो फिर जो है ना, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, और दूसरी साइड पे जो है ना, मैंने दूध मंगवाया है। आज दूध ख़त्म हो चुका था क्योंकि कल मॉर्निंग में सरगी बनानी है, तो उसके लिए जो है ना, मुझे दूध चाहिए, और चाय के लिए भी दूध नहीं बच रहा था अभी। फिर इसलिए जो है ना, 1 पैकेट दूध मैंने मंगवा लिया। तो बस एक साइड पे मैंने दूध गर्म रख दिया, और दूसरी साइड है ना, चाय चढ़ा दी है मैंने, और इधर मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, तो बस बातें करते हुए मैं अपने किचन के काम निपटा रही हूँ। और दोपहर में ना, आज बहुत सारे बर्तन धुले थे, तो वो सारे मैं जमा दूंगी। इसके अलावा जो है ना, मुझे दोपहर में बहुत से काम थे जो निपटाने थे, लेकिन वही है ना, घर में कोई आ जाते हैं तो फिर बात करने में हमारा भी मन लग जाता है, और फिर इस तरह से उनको छोड़ के आके, मतलब किचन में काम करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना, मेरा पूरा टाइम वहाँ पे चला गया। खैर, अच्छा लगता है, घर पे कोई आता है, बैठते हैं, बातें करते हैं। पूरे टाइम काम काम ही क्या करो। तो जो है ना, फिर मैंने पूरा टाइम उनको दिया, मतलब 2-3 घंटे तक हम आराम से बैठे। उनकी मेहंदी लगी इतनी देर, और बेटू को मैंने रख लिया था, उनकी मेहंदी सूखी करी, और सिस्टर ने जो है ना, उनके मेहंदी बना दी थी। और बस इसी तरह से पूरा दिन हमारा आज का निकल गया है। बाकी बहुत से काम मेरे पेंडिंग रह गए हैं, जो अभी नाइट में ख़त्म करूँगी, क्योंकि कल जो है ना, करवा चौथ है, और करवा चौथ के दिन पता नहीं मेरी तबीयत कैसी क्या रहेगी, मुझसे काम होगा भी या नहीं होगा, हालत कैसी रहेगी पता नहीं। इस वजह से जो है ना, मैं कल के काम भी कोशिश करूँगी कि आज ही ख़त्म कर लूँ, ताकि मुझे कल के लिए कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि मैंने सिस्टर को बुलवा लिया है, तो वो कल का काम जो भी रहेगा, हालाँकि वो देखती रहेगी। लेकिन वही है ना, हमारे घर के काम क ज़्यादा पता हमको ही होता है कि क्या कब किस तरह से करना है। उसको ये ऐसा रहता है, मतलब समझ नहीं आता है क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। उसको बताते रहो तो फिर वो सारे काम कर लेती है। और अभी जो है ना, मलाई इतनी अच्छी आ रही है कि 2-3 दिन में ही जो है ना, मेरा ये कटोरा जो है फुल भर गया था। तो मैंने सोचा इसको भी कर ही देती हूँ, क्योंकि अगले दिन के लिए इसमें जगह ही नहीं बची थी कि अगले दिन, मतलब अगले दिन की मलाई इसमें डाल सको। तो ये वाले काम भी मैं कर दूँगी, क्योंकि सिस्टर को ये वाले काम करने नहीं आते, और शादी से पहले मेरा भी ऐसा ही था कि मुझे ये सब काम नहीं आते थे। लेकिन शादी होने के बाद ना, अच्छे-अच्छे काम आने लग जाते हैं, और समझ भी आने लगता है कि घर कैसे क्या सँभालना करना है। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम था, लेकिन मैंने सोचा अब इसको बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मक्खन निकल चुका है। इसके बाद जो है ना, मैंने चाय ले ली। चाय लेने के बाद जो भी किचन थोड़ी बहुत फैली है, उसको समेटती जाऊँगी। हालाँकि मैं जैसे ही किचन में रहती हूँ तो करती भी जा रही थी, थोड़ा बहुत कुछ रह ही जाता है। चाय पीने गई थी ना इतनी देर में, और यहाँ पे मैं साबूदाना गला रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर। तो इस वजह से जो है ना, मैं अभी गला के रख दूँगी, ताकि मुझे सुबह तक ये अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मेरा घी भी रखा हुआ है, अब ये घी को भी मुझे निकालना है, और इसको गर्म करके मैं अभी रख दूँगी। और इसको हमेशा मैं घी बोलती हूँ, जबकि ये मक्खन होता है। लेकिन पता नहीं क्यों आदत है मेरी बोलने की कंटिन्यू, कि घी निकालना है, घी निकालना है, तो बस वही बात होती है। तो मैं ये मक्खन अच्छे से निकाल लूँगी, और अच्छा खासा मक्खन निकल गया। ये 3-4 दिन की मलाई है, ज़्यादा दिन की नहीं, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में निकल आई थी। तो वही है ना, दूध अच्छा आ रहा है ना, इस वजह से जो है मलाई अच्छी आ रही है, तो फिर घी भी अच्छा बन जाता है, और पूजा के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि दूध वाले जो है ना, आ ही नहीं रहे थे, और जो पैकेट का दूध लेके आ रहे थे ना, उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं आ रही थी। तो इस वजह से जो है ना, मेरा पूजा वाला घी था वो ख़त्म होने में आ रहा था। लेकिन अब दूध अच्छा आ रहा है, तो मलाई फिर से निकलने लगेगी, और घी भी मुझे पर्याप्त मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक निकल आया है घी, कि मेरे पूजा के काम में आराम से 15 दिन तक ये चल सकता है। बस यहाँ पे मैंने घी चढ़ा दिया। इसके बाद जो है ना, अब मैं खाना बनाने की तैयारी भी करूँगी। तो खाने में आज बनाने वाले हैं दाल-चावल।
और मॉर्निंग में जो है ना हस्बैंड आ चुके थे, वो लगभग 7 बजे घर पे आ गए थे। फिर खाना नाश्ता करके सो गए थे, फिर 1 डेढ़ बजे उठ के खाना खाकर फिर वो वापस गाँव के लिए चले गए थे करवा चौथ के लिए सामान देकर। तो वो ना अब कल सुबह तक आएँगे जैसे भी उनका काम होगा। तो फिलहाल वो नाइट में नहीं रहने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है ना आज इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी, तो जो है ना सिस्टर दोनों ने सोचा दाल-चावल ही बना लेते हैं अलग से, और क्या बनाऊँ फिर। और दाल-चावल तो वैसे ही मेरे फ़ेवरेट है, मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे दे दो। हाँ, पर दाल मुझे चावल के साथ ना अरहर की अच्छी लगती है, बाकी मूँग, मसूर और किसी तरह की दाल अच्छी नहीं लगती। बस जो है ना तड़का वाली अरहर की दाल मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है ना एक साइड में मेरा घी गर्म हो रहा है, और एक दूसरी साइड जो है ना मैं दाल चढ़ा दूँगी, और दाल में सारे मसाले अभी डाल दूँगी, और इसके अलावा एक टमाटर डाल दूँगी, ताकि टमाटर जो है ना इसके साथ ही बॉईल हो जाए। बाकी लास्ट में इसमें हींग जीरे का तड़का हम दे लेंगे। और एक्चुअली ना सिस्टर वो लहसुन प्याज नहीं खाती है, तो इस वजह से जो है ना सिंपल वाला तड़का दे डलेगा हींग और जीरे का, और फिर मैं भी वही खा लूँगी। अलग-अलग क्या बनाऊँ, मतलब दोनों हैं, तो कभी-कभी आलस भी आता है, और इस टाइम पे ना नाइट में हमें कुछ और भी काम थे जो निपटाने हैं। मतलब मैं ये अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ब्लॉग ना मेरे मतलब बनाती जा रही हूँ मैं, काफ़ी कुछ शूट कर रखा है, लेकिन जो है ना एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा। और कल तो ना मतलब बीच में करवा चौथ आ गई थी, तो उस वजह से जो ना उस दिन तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है ना मेरे वीडियो सारे बने रखे हैं, बस उनको एडिट करना है मुझे। तो खैर ये वाला वीडियो तो मैं आज अभी अपलोड करूँगी, शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा ये। लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो रखे हैं, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा घी बन चुका था, उसको एक साइड रख दूँगी, और दूसरी साइड पे जो है ना मैं चावल चढ़ा दूँगी, ताकि ये भी टाइम से बन जाए। और कभी-कभी इस तरह का सिंपल खाना अच्छा भी लगता है। और दाल-चावल वैसे बहुत कम बनने लगे हैं अब, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में बाकी जितनी भी सब्जियाँ आती हैं उनका खाने का मज़ा अलग होता है। हरी-हरी सब्जियाँ काफ़ी मिल रही हैं, और मुझे दाल-चावल बनाना एकदम सिंपल वाला काम लगता है, क्योंकि देखिए एक साइड में दाल चढ़ा दो, दूसरी साइड में चावल चढ़ा दो, बाकी टाइम में हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब सब्ज़ी और रोटी बनती है ना, तो फिर कंटिन्यू वो ही काम करना होता है, उस बीच हम किचन के दूसरे काम कोई से निपटा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, उधर जो है ना मैंने फल वगैरह आए थे सुबह के लिए, तो उनको भी वॉश करके रख दिया है। और इसके बाद जो है ना ये घी भी अब थोड़ी देर में ये जम जाएगा, इसलिए इसको जो है ना गरम गरम ही मैं फिल करके रख दूंगी। और सर्दी होने लगी है ना, तो घी बहुत जल्दी से ठंडा हो रहा है, और एकदम से जम भी जा रहा है। मतलब दीपक के लिए भी बार बार घी गर्म करना ही पड़ रहा है। अब ऐसी कंडीशन होने, मतलब ऐसी ठंड होने लगी है, तो इसीलिए जो जब तक वो गर्म है ना उसको फ़िल करके मैंने रख दिया। तो इसके बाद जो है ना दोपहर में मैंने खूब सारे कपड़े वॉश करे थे अपने ही मशीन में। सिस्टर के भी थे, इनके भी थे, मेरे भी थे। तो ये सारे कपड़े ना सूख चुके हैं, तो इनको ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और कल के लिए ना मैं सोच रही थी कुछ भी काम मुझे बचाना नहीं है। और ये कपड़े तो वैसे आज दोपहर के ऐसे ही रखे हैं, बस एक के बाद एक काम ऐसा कि हाँ अब करूँगी, फ़ोल्ड अब करूँगी। फिर जाके जो है ना अभी मैं इनको लेकर बैठी गई हूँ कि इनको मैं निपटा ही लूँ। और कपड़े फ़ोल्ड करने में ना मुझे थोड़ा-सा आलस आता है। मतलब सारे काम तो मुझे ठीक-ठाक लगते हैं, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम होता है ना, थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है कि। लेकिन वही है ना, अगर ये कपड़े रूम में पड़े रहे ना, तो सबसे ज़्यादा फैला और गंदा भी यही इन्हीं की वजह से लगता है, और बिल्कुल भी मन नहीं लगता फिर रूम इस तरह से फैला रहे तो। तो इस वजह से जो है ना फ़ोल्ड करके मैं रख ही दूँगी। बाकी कल कैसा दिन निकलने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं था। और बाकी दीपावली भी अब आ ही गई है, मतलब 12 नवंबर को है शायद दीपावली। और अब कुछ कोई दिन नहीं बचे हैं, मतलब आज 31 तारीख हो चुकी है, 12 दिन बचे हैं। बाकी साफ-सफाई वाले काम तो हो गए हैं, और छोटे-मोटे जो भी काम हैं अब वो निपट जाएँगे, क्योंकि सिस्टर भी साथ में है। तो मुझे अब इतनी ज़्यादा काम की सफाई की इनकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मोस्टली सफाई वाले जो बड़े-बड़े काम होते हैं, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। बस छोटे-मोटे काम थे, जो कि मैं निपटा लूँगी। और बस यही होता है कि मैं कुछ भी शूट करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, और सिस्टर जो है ना पास में बैठी होती है, बात करती रहती है। मतलब वो दूसरा काम कर रही थी यहाँ पे बैठ के, तो वो क्या कर रही थी मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी वो सब तो।
क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना मैं आगे की चीज़ जो भी मैंने करा है वो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही होता है, मैं कंटिन्यू शूट करती जाती हूँ, देखती नहीं हूँ कितना बड़ा हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो फिर मुझे ना या तो उसमें से हटाना पड़ता है या फिर अगले ब्लॉग में ऐड करना पड़ता है। तो चलिए आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वीडियो का तो यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।